देखो सामने ब्रिक्स दिख रही हैं, आइडिया लग चुका है हमें कि ब्रिक्स पे आई वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो इस वीडियो की हेल्प से काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके घर में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। 4 इंच की दीवार है, 9 इंच की दीवार है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी चेकिंग लिस्ट, मतलब ब्रिक वर्क जब हो रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की ड्यूटी क्या है, अपने घर में अगर ब्रिक वर्क करवा रहे, कॉन्ट्रैक्टर को आपने दे दिया कि चल तू काम कर, पूरा मैंने 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम दे दिया, लेकिन अगर वो क्वालिटी के साथ काम नहीं करेगा, कौन सी ब्रिक यूज़ करनी है, कितनी मोटार यूज़ करनी है, कौन सी मोटार कब तक यूज़ करनी होती है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो गलती हो जाएंगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, देखो जॉइंट बीच में, ये प्रॉपर जॉइंट होने चाहिए। इन जॉइंट्स को कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो घर में आप नहीं करते हो, कंक्रीट बैंड, सबने सुना भी होगा, इस पे वीडियोस भी मैं ला चुका हूं। कंक्रीट बैंड के बारे में और डिटेल वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, वो लास्ट में आपसे मैं बात करूंगा। कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करोगे तो आपका घर, मैं बोलूंगा, एक अर्थक्वेक प्रूफ हो सकता है, क्रैक प्रूफ तो जरूर होगा। क्रैक आपके घर में नहीं आएंगे अगर कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करते हो। किस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैं बात करूंगा। तो मतलब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन के साथ। थंब रूल बताऊंगा कि लमसम आपको घर में कितनी ब्रिक लगने वाली है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम चेकिंग करेंगे, फिर हम कंक्रीट बैंड पे बात करेंगे। तो शुरू करता हूं आज की वीडियो। देखो आपका 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट का, जितना भी है, आपको वो प्लान चाहिए। उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक जगह है, 50 फीट वो लंबी है और 20 फीट वो ऐसी है, मतलब टोटल हमारी 1000 स्क्वायर फीट वो जगह है। उसकी बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की है। हमेशा आपको बाहर की दीवारें कितनी रखनी है, 9 इंच की आपकी दीवार होनी चाहिए बाहर की, हमेशा ध्यान रखना, एक टिप भी है। तो ये हो गई। फिर उसमें आपको क्या करना है, आपके जो अंदर की दीवारें होंगी वो कितनी है, हम रख लेते हैं कि हमारी 5 इंच की दीवारें है। ये 8 फुट इधर है, 7 फुट इधर निकली है, 10 फुट ये है और 10 फुट ये है। जो नीचे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई, स्टार्ट जो वीडियो की थी उसी की एग्जांपल मैंने ले ली है। बाहर की आगे हमारी 9 इंच की, अंदर की ये आगे। अभी क्या करना है आपको, जो 9 इंच की दीवार है आपकी, वो आपको काउंट कर लेनी है कितनी लंबी दीवार है। मतलब हमारी ये 50 फुट ऐसे है, 20 फुट ऐसे है, फिर 50 ऐसे है, 20 ऐसे है। आपके प्लान में जैसे भी दिखाया होगी कि आपकी कितनी लंबी दीवार है, मतलब बीच में कहीं जगह दरवाजा होगा, यहाँ पे विंडो होगा, वो आपको माइनस कर लेना है। मतलब दरवाजा विंडो नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ आपको मापी कर लेनी है। हमने ले लिया 50 ऐसी है, 20 ऐसे है, 50 ऐसे, 20 ऐसे, ये हो गया हमारा टोटल। तो इनको टोटल किया तो हमारा आया 140 फीट लंबी हमारी आ गई। और हमने मोस्टली हमारे घर की हाइट कितनी रहती है, 10 फीट, 3 मीटर या 10 फीट बोल लो, तो ये लिख दिया 140 टोटल कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 फीट से, तो हमारा आ गया 140 स्क्वायर फीट हमारी 9 इंच की दीवार हो गई। ये निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, 5 इंच वाली वॉल लेनी है। तो 5 इंच वाली वॉल कौन कौन सी है हमारी, 10 फीट, 10 फीट, 7, 8। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 10, 10, 7, 8। जितने भी आपकी घर की होगी दीवारें, आपको पता होगा, प्लान में दिया होगा कि आपकी पार्टीशन वाल अंदर की दीवारें ऐसे आने वाली हैं। तो ये हमारा टोटल करके आया 35 इसको। तो इसकी पार्टीशन वॉल की भी हाइट कितनी होने वाली है, 10 फीट। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो हो गया हमारा 350 स्क्वायर फीट। मतलब दोनों का हो गया हमारा, मतलब ये भी मिल गया हमारे कि 9 इंच की दीवार हमारी होगी 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच की होगी हमारी 350 स्क्वायर फीट। अभी थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कि जो आपकी 5 इंच वॉल हम करते हैं तो हमारी 1 स्क्वायर फीट में कितनी 4.5 ब्रिक लगती है, और 9 इंच की वॉल में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। ये कहाँ से, ये थंब रूल कहाँ से क्रिएट हुआ, जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हमने वर्क करवाया है, उनकी हेल्प से हमें ये मिला है कि 5 इंच की दीवार में आपको 4.5 ब्रिक लगेंगी, 9 इंच की वॉल में हमें 9.8 लगेगी। ये हो गया, ये आपको थंब रूल पता चल गया। अभी 9 इंच का हमारा आया था कि 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच का आया था 350 स्क्वायर फीट। अभी हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या है ये याद रख लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, जो 9 इंच की दीवार थी हमारा कितना आया था, 1400 स्क्वायर फीट आया था। कैमरा थोड़ा हिल रहा, सॉरी उसके लिए। और उसमें हमारा थंब रूल क्या था कि 1 स्क्वायर फीट में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हमने किया तो हमारा मिल गया, हमारे 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। कितना, 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। फिर हमारी जो 5 इंच की दीवार थी वो 350 स्क्वायर फीट आई थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 स्क्वायर फीट में हमारे लग रही है 4.5, तो 350 आया था। 350 इंटू 4.5 हमने किया तो वो हमारा हो गया 1575 ब्रिक हमारी लग रही है। और टोटल कितनी लगने वाली है हमारी, वो लगेंगी 15,295।
तो मतलब हमने 2 से 3 मिनट में निकाल लिया कि रफ एस्टिमेशन कर लिया कि हमारी कितनी ब्रिक लगने वाली हैं उस घर को बनाने में। तो इसी थंब रूल से आप निकाल सकते हो। 9 इंच के में आपको क्या करना है 9.8 और इसमें क्या करना है आपको 4.5 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका स्क्वायर फीट आएगा। मतलब आपके पास अगर प्लान होगा तो आप इजीली निकाल लोगे कि आपको घर बनाने में कितनी ब्रिक लगेंगे। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से भी नक्शा बनाते हो या इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से, तो उसमें आपको प्लान तो दिखा देगा कि बार बार की आपकी 9 इंच की दीवार है, अंदर की 5 इंच की दीवार है। बस आपको दीवारें गिननी है, स्क्वायर फीट गिनना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका निकल आएगा कि आपको कितनी ब्रिक लगने वाली है। जो ब्रिक वर्क रहता है उसमें आपको क्या क्या चेकिंग करनी होती है और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ब्रिक वर्क जब भी हो रहा है आपको चेक क्या करना है। सामने जैसे ब्रिक आप देख रहे हो, तो इसमें जो मोटार यूज़ हो रही है वो प्रॉपर जो हमें प्रोपोर्शन है 1:4 की बात करें, 1:6 या 1:8, 1 हो गया सीमेंट, 8 4 6 8 हो गया हमारा सैंड, जो सैंड, तो उसकी प्रोपोर्शन प्रॉपर से यूज़ की जा रही है नहीं की जा रही है वो आपको चेक करना है। आपकी जो मोटार यूज़ की जा रही है वो 30 मिनट के अंदर कंज्यूम की जा रही है नहीं की जा रही है वो आपको चेक करना है। और प्रॉपर प्रोपोर्शन मतलब 1:4 का ही माल बन रहा है कि नहीं, उसका जो बॉक्स रहता है वो आगे मैं दिखाऊंगा कैसा बॉक्स होता है, किससे हम मेजर करते हैं, वो प्रॉपर से यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है वो भी आपको चेक करना ही है। फिर हम बात करते हैं जो आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर ग्रेड की होनी चाहिए, क्लास A B C कौन सी यूज़ कर रहे हो उसका टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट आपका कि उसकी स्ट्रेंथ आ रही है बराबर 7 से 8 kg/cm² की नहीं आ रही है वो भी चेक करना है। फिर जैसे ही आपका ब्रिक वर्क हो जाए आप प्रॉपर से उसकी क्यूरिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो क्यूरिंग आपको 7 से 10 दिन उसकी करनी ही करनी है मिनिमम। अगर आप 1:4 का माल कर रहे हो तो आपको 10 दिन आपकी क्यूरिंग उसकी करनी है। टेम्परेचर भले मतलब 5 डिग्री से कम होगा तो आपको क्यूरिंग में काफ़ी गैप दे सकते हो, सुबह और शाम को करो। बाकी 5 डिग्री से अबव 40 डिग्री तक आपका रहता है तो आपको प्रॉपर क्यूरिंग करनी ही करनी है। जैसे मैंने कहा था कि मेजरिंग बॉक्स तो सामने आप देख रहे हो, ये मेजरिंग बॉक्स रहता है, इसकी हेल्प से हम रेशियो डिसाइड करते हैं। अगर इसको भर के हमने एक सीमेंट डाला तो इस रेशियो का हमें उतनी सैंड डालनी और सैंड की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, फाइन सैंड होनी चाहिए, उसमें सिल्ट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगली जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ आपको क्या चेक करना है। जहाँ भी आपकी ब्रिक वर्क चल रहा है वहाँ आपको चेक करना है कि जो बॉन्ड मेंशन की है ड्राइंग में कि फ्लेमिश बॉन्ड है जहाँ इंग्लिश बॉन्ड है उस बॉन्ड के हिसाब से काम किया जा रहा है कि नहीं। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होगी, फ्लेमिश बॉन्ड होगी जैसे आप सामने देख रहे हो, एक हमारा स्ट्रेचर डालेंगे एक हेडर डालेंगे वो होगी फ्लेमिश, और इंग्लिश बॉन्ड होगी हमारी पूरा एक लेयर हेडर की डालेंगे, दूसरी स्ट्रेचर की डालेंगे, फिर हेडर की डालेंगे, फिर स्ट्रेचर की डालेंगे, वो हो गई हमारी इंग्लिश बॉन्ड। इसको आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो क्या करनी है कि आपकी जो ब्रिक है उसमें अच्छे से रैकिंग की गई है नहीं की गई है। जैसे ये जॉइंट आप देख रहे हो ये प्रॉपर से जॉइंट इसमें होना चाहिए कि फ्यूचर में जब प्लास्टर करे तो प्लास्टर निकले नहीं। मतलब इसमें 10 mm आपका माल आना ही चाहिए और अंदर खड्डा कितना होना चाहिए, 15 mm आपका खड्डा होना चाहिए कि बाद में फ्यूचर में अगर हम इस पर प्लास्टर करें तो प्रॉपर से इस पर प्लास्टर चढ़ जाए। ये चीज़ आपको एज ए साइट इंजीनियर ध्यान देनी है जब भी आप काम करवाओ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है जब भी 9 इंच या 5 इंच की वॉल करवाओ आप, तो ये सामने आप 9 इंच की वॉल देख रहे हो, यहाँ पे आपको बैंड प्रोवाइड करना ही करना है। कंक्रीट का बैंड हम जिसे बोलते हैं, एक बीम बोलो, छोटा सा बीम 4 इंच की इसकी डेप्थ रहती है और इसमें 8 से लेके 10 mm का सरिया हमें प्रोवाइड करना होता है। 2 सरिया प्रोवाइड करना है कि क्रैक्स नहीं आए, बाकी सरिया का इसमें कोई ज़्यादा काम वर्क नहीं रहेगा। तो ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि फ्यूचर में सेटलमेंट हो तो वो दीवार पे क्रैक्स ना दिखे, इसलिए हम हर 1500 mm पे हमें बैंड प्रोवाइड करना ही करना होता है। और जो हमारी 9 इंच की वॉल है उसमें हमें 2400 पे लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जहाँ विंडो हो आपकी, जहाँ आपका डोर हो, वहाँ पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है और उसमें प्रॉपर ग्रेड आपको M25 से M30 ग्रेड यूज़ करना है और उसको अच्छे से क्यूरिंग करनी है जब भी आप उसको प्रोवाइड करो। एज ए साइट इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जहां आप ये पाइपिंग प्रोवाइड करते हो, पाइपिंग को आपको इस हिसाब से प्रोवाइड करना है कि आपका बीम का सरिया नहीं कटना चाहिए और अंदर उसकी प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए। बाद में अगर आप उस पर प्लास्टर चढ़ाओ तो उसमें क्रैक नहीं है। अगर प्रॉपर डेप्थ नहीं हुई तो उसमें क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है हमेशा जब भी आप ये करवाओ। और जो आप ब्रिक वर्क यूज़ करो का मतलब जुड़ाई के लिए, ब्रिक वर्क के लिए,
तो वो प्रॉपर उसकी क्यूरिंग होनी चाहिए। ऐसे तो पॉसिबल, ऐसे तो करना होता है कि 24 घंटे हमें उसे पानी में डुबा के रखना होता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसको 2 से 3 घंटा अच्छे से पानी मारते रहो कि वो प्रॉपर से पानी सोख ले। अगर वो प्रॉपर से पानी नहीं सोखेगी, क्या होगा, जब आप ब्रिक वर्क करोगे, जो मोटार होगी, मोटार में से वो पानी खींच लेगी और आपकी मोटार वीक पड़ जाएगी, क्रैक उसमें आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सामने जैसे आप मोटार देख रहे हो, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर इसके होते हैं। ये चीज़ भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने क्यूरिंग की बात कर ली, हमारा सब चीज़ों का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्रैक की तरफ। आपने ब्रिक वर्क जॉइंट्स में क्रैक्स देखे ही होते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सामने। पहले जो क्रैक होता है हमारा, कॉलम और ब्रिक वर्क में क्रैक कैसे आता है। ये तो यहाँ सामने बॉन्ड देख रहे हो, दोनों में बॉन्ड है। तो इसमें क्रैक्स ना आए, इसलिए आपको क्या करनी है, एक तो आपको इनमें प्रॉपर से जब जॉइंट बनाओ, हाकिंग कर लेनी है। हाकिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मतलब जब भी आप दोनों में वर्क करने जा रहे हो तो जॉइंट प्रॉपर से होना चाहिए। नहीं जॉइंट हुआ तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन उससे जब भी आप ऐसे में कंक्रीट में करो, उसमें आपको हाकिंग या टाचा कर लेना है। जैसे आप देख रहे हो, खड्डे खड्डे डाल देने हैं बीम में। इस पर प्लास्टर के टाइम भी काम आएगा। जब आप बाउंड बनाओगे ब्रिक का इसके साथ, तो इसमें पहले स्लरी मार दोगे, उसमें कट वगैरह मार दोगे, रफ सरफेस कर दोगे, फिर ब्रिक वर्क करोगे आप, तो इसमें आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। और इससे और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से हम करेंगे, इसमें जो वायर मैश रहती है, मुर्गा जाली रहती है, जो आपको मैं सामने देख रहे हो आप, ये आपको जॉइंट्स पे लगा देनी है। जहाँ भी जॉइंट्स हो, पाइप्स के जॉइंट्स हो, जहाँ पाइप्स, कंडक्टिव पाइप्स ही उनके ऊपर ये लगाया गया है। तो और जॉइंट्स जहाँ भी दो ब्रिक वर्क और कंक्रीट जुड़ता है, वहाँ पे आपको वायर मैश लगा देनी है और उसको अच्छे से प्लास्टर कर देना है। नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है, जब भी आप ब्रिक वर्क आधा छोड़ो, यहाँ फ्यूचर में काम होने वाला है, तो आपको अल्टरनेट रखनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो कि बाद में इसमें जब हम ब्रिक वर्क करें तो इसमें प्रॉपर जॉइंट बने नहीं, प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा तो वहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। एक इस टाइप का रहता है, एक इस टाइप का रहता है कि जहाँ बन चुका है और अंदर जो उसकी पार्टीशन वॉल आने वाली है, तो उसका ब्रिक हम अंदर ऐसे घुसा सकें कि प्रॉपर से उसकी बॉन्ड बन जाए। और इसमें भी आपको प्रॉपर से जब आप ब्रिक प्लास्टर करोगे तो आपको यहाँ भी वायर मैश यूज़ करनी है। तो ये था आज का वीडियो हमारा ब्रिक वर्क पे एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या चेक करनी है। बाकी बेसिक डिटेल तो है ही है कि आपको ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना है कि ड्राइंग जो मेंशन किया वैसे दीवारें जा रही हैं। जहाँ 9 इंच की वॉल है वहाँ 9 इंच की आ रही है, जहाँ 4 इंच की है वहाँ 4 इंच की आ रही है। ये चीज़ तो आपको देखनी है। बाकी प्लम बॉब जो बेसिक डिटेल है, आपको वर्टिकलिटी चेक कर देनी है कि प्रॉपर सीधी दीवार जा रही है नहीं जा रही है, और उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, सीधी दीवार जा रही नहीं जा रही है, उसकी डोरी मार के चेक करनी है। तो ये तो बेसिक डिटेल आपको एज ए सिविल इंजीनियर तो पता ही होंगी। जो बेसिक मेन चीज़ें थी वो मैं आपको पहले मेंशन कर दी कि सर ये बीच में ब्रिक वर्क तो ठीक है, लेकिन जो बीच में बैंड प्रोवाइड किया कंक्रीट दिख रहा है, ये क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। 2 रीज़न होते हैं इसके मोस्टली प्रोवाइड करने के। देखो होता क्या है, ऐसे तो हम जो हमारी 9 इंच की दीवार रहती है उसमें हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हमारी 5 इंच की या 6 इंच की दीवार रहती हैं उसमें मैंने मोस्टली देखा है वो डायरेक्ट राइज कर देते हैं, कुछ भी उसमें प्रोवाइड नहीं करते लिंटल विंटल। तो यही चीज़ है, आपको ये प्रोवाइड करनी है। और इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रहा था कि सर ये डीपीसी यही चीज़ है, जहाँ कोपिंग यही चीज़ है, या जो हम कंक्रीट का बैंड बोल रहे हैं ये तीनों एक चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। डीपीसी अलग चीज़ है, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। डीपीसी हम प्लिंथ के ऊपर करते हैं। कोपिंग हम कहाँ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको भी कोपिंग, लेकिन कोपिंग क्या है, कोपिंग हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपोज्ड एरिया होता है हमारा, जो हमारी बाउंड्री वाल है या कोई भी बिल्डिंग का एक्सपोज एरिया कि पानी उसमें लगेगा, वो ख़राब होगा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम ऊपर में कंक्रीट का ऐसा ही सेम बैंड प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसे हम कोपिंग बोलते हैं। ये कंक्रीट बैंड है, ये अलग चीज़ है। ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं, अब इसको लिंटल कंक्रीट बैंड बोल सकते हो, ये एज ए लिंटल ही वर्क करता है। ये हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमारी पार्टीशन वॉल रहती है, उस पर हम मोस्टली ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर 5 इंच की दीवार है या 6 इंच की दीवार है या 10 इंच छोटी दीवारें हैं, तो उसमें हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका वर्क क्या रहता है, देखो होता क्या है, जब कभी अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक आने से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर की मूवमेंट होगी, तो उससे क्या है, क्रैक्स आ सकते हैं। अगर दीवार होगी, मतलब आप लगा लो आपके घर की हाइट है 3 से 4 मीटर उसकी हाइट है, तो अगर डायरेक्ट आपने बिना कंक्रीट बैंड प्रोवाइड किए या लिंटल प्रोवाइड किए
बना दी तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मेन रीज़न ये भी रहता है। आगे मैं इसका ये भी बताऊंगा कि आपको उसमें ग्रेड कौन सा यूज़ करना है और सरिया क्या यूज़ करना है, वो मैं आगे बताता हूँ। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न यही हो गया, अर्थक्वेक के साथ ही जुड़ा है, या ऐसे बोल सकते हैं, दो रीज़न से हम इसको बोलेंगे। अर्थक्वेक के दौरान क्रैक्स आएंगे तो वो ऊपर बढ़ जाएंगे और सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं घर में या बिल्डिंग में। तो जैसे ही सेटलमेंट हुई नीचे तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा। तो क्रैक अगर पूरी दीवार में पड़ जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव हो सकता है घर के स्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए हमने 1 मीटर या 1500 पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करते देते हैं। जैसे आप सामने दीवार देख रहे हो, ये अभी एक्सटेंड होगी तो ये 1500 इसकी हाइट है, तो इसमें हमने कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर दिया। तो होगा क्या, जब नीचे कोई क्रैक आएगा तो क्रैक वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, मतलब छोटा क्रैक बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा अगर उसमें कंक्रीट बैंड नहीं होगा। तो लेकिन इसमें क्या होगा, ये क्रैक रुक जाएगा और ऊपर का क्रैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मोस्टली क्रैक जो 3 mm से छोटा होते हैं, 6 mm से छोटा, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन उससे अगर बड़ा हो जाएगा 10-20 mm का, वो स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान कर सकता है। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो आपको मतलब जो छोटी दीवार रहेगी आपकी, जैसे आप सामने देख रहे हो, तो आपको इसमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, मस्ट प्रोवाइड करना है। 9 इंच की दीवार पे तो हमारा लिंटल बीम आ जाएगा, तो उसमें वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रहता है 2400 पे या 2100 mm पे हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टीशन वॉल है तो उसमें आपको क्या करना है, हर 1500 mm के बाद आपको कंक्रीट का एक बैंड प्रोवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, वो प्रोटेक्शन रहेगी वॉल में क्रैक्स के भी लिए भी, और ऐसे भी जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसमें भी वो सेफ्टी बनी रहेगी। अभी हम बात में करते हैं आपकी इसकी हाइट, डेप्थ और विड्थ क्या रखेंगे। तो इसकी हाइट जो आपको डेप्थ रखनी है वो 4 इंच से 6 इंच या 5, मतलब 4 से 5 इंच आपको रखो, ज़्यादा कोई डेप्थ रखने की ज़रूरत नहीं है। और विड्थ आपकी रहेगी, जितनी आपकी दीवार होगी, 5 इंच की है या आपकी 6 इंच की है, जितने की दीवार होगी उतनी आपकी इसकी विड्थ और डेप्थ रहेगी। अभी हम बात करते हैं इसमें आपको जो स्टील यूज़ करना है, वो आपको 8 mm या 10 mm के 2 रॉड प्रोवाइड करने हैं। स्टीरअप तो हम इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको यू वायर इसमें प्रोवाइड कर देने होते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि डीपीसी, कॉपिंग और इसमें जो कंक्रीट का बैंड है इसमें क्या डिफरेंस है। और मोस्टली 2 पॉइंट जो मैंने बताए, क्रैक्स से बचने के लिए और अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है 5 इंच की या 6 इंच की दीवार में। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए। तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने लिए हैं, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे चैनल civilsitevisit.com पे ही मिलेंगे। थैंक यू।